गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठन के लोगों ने बायकॉट करने का निर्णय लिया है। बिहार के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने रविवार 23 मार्च को यानी आज होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावत इफ्तार के बायकॉट की घोषणा की। मुस्लिम संगठनों की ओर से नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है और लिखे गए उस पत्र में कहा गया है कि यह फैसला आपकी ओर से प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध के तौर पर लिया गया है। पत्र लिखने वाले संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमाते इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी शामिल है। बिल्कुल स्पष्ट अंदाज में लिखे गए पत्र में इन संगठनों ने नीतीश कुमार से कहा है कि आपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक व असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। आगे पत्र में लिखा गया है कि आपकी इफ्तार की दावत का मकसद सद्भावना और भरोसा को बढ़ावा देना होता है, लेकिन भरोसा केवल औपचारिक दावतों से नहीं बल्कि ठोस नीति और उपायों से होता है। आपकी सरकार का मुसलमानों की जायज मांगों को नजरअंदाज करना इस तरह की औपचारिक दावतों को निरर्थक बना देता है। इन संगठन के लोगों ने स्पष्ट शब्दों में अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन तुरंत वापस लिया जाए। वक्फ संशोधन बिल नुकसान को बताते हुए पत्र में कहा गया है कि अगर यह संशोधन लागू होता है तो यह शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, महिलाओं के केंद्र और धार्मिक स्थानों और सदियों पुरानी वक्फ जायदादों को खत्म कर देगा। इससे मुस्लिम समुदाय में गरीबी और अभाव और अधिक बढ़ेगा, जैसा कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में पहले ही बताया जा चुका है। पत्र में कहा गया है कि यह पत्र जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड है, न कि बातचीत से इनकार। अगर बातचीत वास्तविक और प्रभावी नीति व सुधार की राह बनाए तो हम सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित इन संगठनों के पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर यह बिल कानून बनता है तो आप और आपकी पार्टी जदयू को इसका मुकम्मल जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हम संविधान के इस उल्लंघन के खिलाफ कानूनी, लोकतांत्रिक और राजनीतिक तरीकों से भरपूर विरोध जारी रखेंगे। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों, धर्मनिरपेक्ष समूहों और विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ आज ही एकजुट होकर विरोध करने का भी ऐलान किया है। बिहार के मिली तंजीम 26 मार्च 2025 को पटना के गर्दनी बाग में सुबह 10 बजे से विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें सभी विपक्षी दल और निर्दलीय नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एवं बिहार की प्रमुख मिली तंजीम, जिसमें इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, जमीयत उलमाए हिंद अलिफ और जमीयत उलमाए हिंद मीम, जमाते इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, जमीयत अहले हदीस, इदारा शरिया, ऑल इंडिया मिली काउंसिल, मजलिसे उलमाए खुतवा इमामिया अहले तसा, खानकाह मुजीबिया, खानकाह रहमानी और अन्य प्रतिष्ठित संगठन शामिल हैं। इन सभी मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ पटना में 26 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से गर्दनी बाग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों की अन्यायपूर्ण जब्ती को कानूनी जामा पहनाने का प्रयास है। ये संपत्तियां सदियों से शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा और सामाजिक कल्याण का केंद्र रही। यदि यह विधेयक लागू हुआ तो इसमें दर्जनों जन कल्याणकारी संस्थान समाप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी संस्थानें बंद हो जाएंगी, इसका उदाहरण देते हुए कहा गया है कि विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल जो वंचित समुदायों को शिक्षा प्रदान करते हैं, महिला आश्रय गृह, अनाथालय और चिकित्सा राहत केंद्र जो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, अस्पताल, क्लिनिक और सार्वजनिक कल्याण परियोजनाएं जो कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई,
ऐतिहासिक मस्जिदें, मदरसे और अन्य धार्मिक स्थल जो भारतीय मुस्लिम संस्कृति और आस्था का अभिन्न हिस्सा है। यह विधेयक केवल मुस्लिम समुदाय पर हमला नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 का सीधा उल्लंघन है, जो धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अपने संस्थानों का प्रबंधन करने के अधिकार और भेदभाव रहित कानूनों की गारंटी देता है। इसके अलावा यह विधेयक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के निष्कर्षों के भी विपरीत है, जिसमें भारतीय मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर धकेले जाने की वास्तविकता को उजागर किया गया है। इस विधेयक के लागू होने से लाखों लोग गरीबी और सामाजिक असमानता के गर्त में धकेल दिए जाएंगे। हस्ताक्षरकर्ता संगठनों ने इस विधेयक को पारित करने में बिहार सरकार की मिलीभगत और मुस्लिम संगठनों की चिंताओं की अनदेखी को संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करार दिया है। वक्फ संपत्तियां ऐतिहासिक रूप से समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं और उनकी जब्ती अल्पसंख्यकों की आत्मनिर्भरता, विरासत और पहचान को मिटाने का प्रयास है। इस विधेयक के मुस्लिम समुदाय से भी परे भी गंभीर प्रभाव हैं। इसलिए बिहार की मिली तंजीम ने सभी विपक्षी दलों और निर्दलीय नेताओं को इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। प्रमुख विपक्षी नेताओं, निर्दलीय विधायकों और सांसदों को इस असंवैधानिक विधेयक के खिलाफ समर्थन देने के लिए आधिकारिक पत्र भी भेजे गए हैं। पत्र में कहा गया है कि यह आंदोलन केवल वक्फ संपत्तियों के लिए नहीं है, यह भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की रक्षा के लिए है। आज अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला हो रहा है तो कल किसी और समुदाय की संपत्तियों पर कब्जा किया जा सकता है। बौद्ध बिहारों के खिलाफ पहले ही इस तरह के कानून बनाए जा चुके हैं। वे सब इन दिनों भारत के विभिन्न भूभागों में धरना कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी न्यायप्रिय नागरिकों, चाहे वे किसी भी धर्म या राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हों, से अपील की गई है कि वे इस असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ आवाज उठाएं। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा के लिए एक निर्णय घड़ी है। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।